ஆன்மீகம் ஆனந்தம் சேனலுக்கு உங்களை அன்போடு வரவேற்கிறேன். வால்மீகி ராமாயணத்தில் உள்ள சுந்தர கண்டத்தில் முதல் சர்க்கத்தில் 151வது ஸ்லோகத்தில் இருந்து 210வது ஸ்லோகம் வரை இந்த பதிவில் நாம் பார்க்கலாம். ஓம் ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அத சுந்தரகாண்டः பிரதம சர்க்கः ஹனுமதः சமுத்திரதரணம். एवमुक्तः सुरसयां प्राञ्जलिर्वानरर्षभः प्रहृष्टवदनः श्रीमान् सुरसां वाक्यमब्रवीत्. रामो दाशरथिः श्रीमान् प्रविष्टो दण्डकावनं लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्ययाम्. अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी. तस्याः सकाशं दूतोऽहं गमिष्ये रामशासनात्. कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यं विषयवासिनी. अथवा मैथिलीं दृष्ट्वा रामं चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रं सत्यं प्रतिशृणोमि ते. एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्मां कश्चिदेशवरो मम. तं प्रयान्तं समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत्. बलं जिज्ञासमाना वै नागमाता हनूमतः. प्रविश्य वदनं मेद्य गन्तव्यं वानरोत्तम. वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरां. व्यादाय वक्त्रं विपुलं स्थिता सा मारुतेः पुरः. एवमुक्तः सुरसयां क्रुद्धो वानरपुङ्गवः. अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रं येन मां विषहिष्यसि. इत्युक्त्वा सुरसां क्रुद्धो दशयोजनमायतां. दशयोजनविस्तारो बभूव हनुमांस्तदा. तं दृष्ट्वा मेघसङ्काशं दशयोजनमायतं चकार सुरसाप्यास्यं 20 योजनमायतम्. तदृष्ट्वा व्याधितं चास्यं वायुपुत्रः सुबुद्धिमान्. दीर्घजिह्वं सुरसया सुघोरं नरकोपमम्. ससंक्षिप्यात्मनः कायं जीमूत इव मारुतिः. तस्मिन् मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः. सोऽभिपत्याशु तद्वक्त्रं निष्पत्य च महाजवः. अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमान् इदं वचनमब्रवीत्. प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रं दाक्षायणि नमोऽस्तु ते. गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव. तं दृष्ट्वा वदनान्मुक्तं चन्द्रं राहुमुखादिव. अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम्. अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखं. समानयस्व वैदेहीं राघवेन महात्मना. तत्तृतीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करं साधु साद्भितिभूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिं. जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः. सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते. चरिते कैशिकाचार्यैः ऐरावत निषेविते. सिंहकुञ्जरशार्दूल पतगोरगवाहनैः. विमानैः सम्पदद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते. वज्राशनि समाघातैः पावकैरुपशोभिते. कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरलङ्कृते. वहता हव्यमत्यर्थं सेविते चित्रभानुना.
ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कं तारागणविभूषितीं महर्षिगणगन्धर्व नागयक्षसमाकुलीं विविक्ति विमले विश्वीं विश्वावसुनिषेवितीं देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपते शिवीं वितानि जीवलोकस्य विदते ब्रह्मनिर्मितीं बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वरैः जगामवायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यतां कालागरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिना कृष्यमाणानि महाभ्रानि चकाशिरीं प्रविशन्न भ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवा भाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनुमान् मारुतात्मजः भेजेम्बरं निरालम्बं लम्बपक्ष इवाद्रिराट् प्लवमानं तु तं दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसीं मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणीम् अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमासिताम् इदं हि मे महत्सत्त्वं चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायां गृह्यमानायां चिन्तयामास वानरः समाक्षिप्तोऽस्मि सहसां पङ्गुकृतपराक्रमः प्रतिलोमीनवातेन महानौरिव सागरे तिर्यगोध्वमदश्चैव वीक्षमानस्ततः कपिः ददर्श समहत्सत्त्वम् उत्थितं लवनाम्बसः तदृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननं कपिराजेन कथितं सत्त्वमद्भुतदर्शनं छायाग्राहि महावीर्यं तदिदं नात्र संशयः सतां बुद्ध्वा तत्त्वेन सिंहिकां मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव वलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानं महाकपेः वक्त्रं प्रसारयामास पातालान्तरसन्निभं गणराजीव गर्जन्ति वानरं समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्यां विवृतं सुमहन्मुखं कायमात्रं च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विवृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानं निपपात महाबलः आस्ये तस्या निमज्जन्तं ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानं यथा चन्द्रं पूर्णं पर्वनिराहुनां ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्मान् योत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः तां तु दृष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य हि स कपिप्रवरो वेगाद् ववृधे पुनरात्मवान् हृतकृत्सा हनुमतां पपात विधुराम्भसीं स्वयंभुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या विनाशनीं तां हतां वानरेणाशु पतितां वीक्ष्य सिंहिकां भूतान्याकाशचारिणी तमोचुः प्लवगोत्तमं भीममद्य कृतं कर्म महत्सत्त्वं त्वया हतं साधयार्थम् अभिप्रेतम् अरिष्टं प्लवतां वरं यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव संवृतिर्धृतिर्मतिर्दाक्ष्यं
सकर्मसु न सीदतीं सदैः सम्भावितः पूज्यैः प्रतिपन्नप्रयोजनः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशानवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः प्रतिलोकयन् योजनानां शतस्यान्ते वनराजिं ददर्श सः ददर्श च पतन्नीव विविधद्रुमभूषितं द्वीपं शाकामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरं सागरानूपं सागरानूपजान्द्रमान् सागरस्य च पत्नीनां मुखान्यपि विलोकयन् स महामेघसङ्काशं समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धन्तमिवाकाशं चकारमतिमान्मतिं कायवृद्धिं प्रवेगं च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलं कुर्युः इति मेने महाकपिः ततः शरीरं संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभं पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमतिसंक्षिप्य हनुमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः सचारुनानाविधरूपधारी परं समासाद्य समुद्रतीरं परैरशक्यं प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरे समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतगोद्दालकनारिकेले महाद्रिकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरं समीक्ष्य लङ्कां गिरिराजमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपातपर्वते विधूय रूपं यतयन् मृगद्विजान् ससागरं दानवपन्नगायुतं बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनं निपत्य तीरे च महोदधिस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः। जानकीकान्तस्मरणं जय जय राम राम। हनुमतमूर्तिकी जय। சுந்தரகாண்டத்தில் முதல் சர்க்கத்தில் 151வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 210 வரையிலான ஸ்லோகங்களை இந்த பதிவில் நாம் தெரிந்து கொண்டோம். இது போன்ற ஸ்லோகங்களுக்கும் ஆன்மீக விஷயங்களுக்கும் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நல்லதே நடக்கட்டும், நன்மையே பிறக்கட்டும். நன்றி, வணக்கம்.